हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 71 हिंदी मीडियम की। आज का टॉपिक है खाद्य जाल। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलताओं में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंधित शाखाएं होते हैं तथा एक जाल बनाते हैं। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। तो इसमें क्या बताया है, इसमें यह है कि आहार श्रृंखलाओं में बहुत सारी जटिलताएं पाई जाती हैं। एक जीव एक से अधिक जीवों को खाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये नीचे हरे पौधे हैं। हरे पौधे क्या कर रहे हैं, इनको छोटी मछलियाँ भी खा रही हैं, बड़ी मछलियाँ भी खा रहे हैं, फिर उनको शेर खा रहा है। फिर इसके बाद है छोटे जीवों को इन शैवाल को पहले क्या किया, कुछ शाकाहारी जीवों ने खाया, शाकाहारी जीवों को चिड़िया ने खाया, उन जीवों को चिड़िया के अलावा बाज ने खाया, सांप ने खाया। तो ये बहुत सारी क्या बन रही हैं, इस तरह की खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं जो एक दूसरे को सब खा रहे हैं। इसे ही क्या कहते हैं, खाद्य जाल। हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, मानव का जो क्रियाकलाप है प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो हम मानव क्रियाकलाप क्या करता है, प्रदूषण पैदा करता है और वन को काटने जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या पर अध्ययन करेंगे, एक तो ओजोन परत का ह्रास और दूसरा कचरा निपटारा। ठीक है, हम कार्यपत्र में हम ओजोन परत के ह्रास का अध्ययन करेंगे। ओजोन परत का ह्रास कैसे हो रहा है, कैसे कम होता जा रहा है ओजोन परत की लेयर। तो अब हम पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। ठीक है, ओजोन परत क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है। ठीक है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज सीधी हमारे ऊपर नहीं आ पाती। ठीक है, और हम बीमारियों से बच जाते हैं। ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर होती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ है, अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण O2 अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है वो टूट जाता है। O के 2 हैं तो दोनों O अलग हो जाते हैं यूवी विकिरण के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं। ये क्या था, ये हमारे O2 है, ये दोनों टूटकर अलग अलग अणु में बन गए। ठीक है, जब एक ऑक्सीजन एक अणु के साथ आके मिलेगा तो क्या बनेगा, O3, 2O + 1O, ये O3 मतलब ओजोन की लेयर। ठीक है, ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ये क्या होगा, O और O दो अलग में टूट गया। फिर कहीं वायुमंडल में और भी ऑक्सीजन है, वो क्या करेगी, आके एक अणु के साथ जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा O3। ठीक है, ओजोन लेयर। इसके बाद है ओजोन परत का ह्रास कैसे होता है। ओजोन परत का ह्रास कैसे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्रिज में, AC आदि में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। ठीक है, इसको जो है CFC के स्तर को कम कर दिया जाए, उस प्रोसेस को ही इन्होंने, उस पूरे कार्यक्रम को ही इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया। ठीक है, पूरे विश्व में अब सभी AC और फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC मुक्त उपकरण बनाएं।
पहले क्या था, CFC युक्त उपकरण बनाए जाते थे जिससे कि हमारी ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा था। लेकिन अब जब क्योटो प्रोटोकॉल कार्यक्रम हुआ, उसके बाद डिसाइड किया गया कि अब जितनी भी फ्रिज और AC की कंपनियां हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मुक्त उपकरण बनाएं, ठीक है ताकि हमारी ओजोन परत का ह्रास ना हो। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओजोन क्या है तथा ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ दिया हुआ है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है, ठीक है। और ये क्या करती है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है जिससे कि जीवों में स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ नहीं हो पाती। तो ये फर्स्ट का पूरा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, CFC और UNEP का पूरा नाम। CFC का पूरा नाम हमने यहाँ पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और UNEP का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये हमारा सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन परत के द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था ओजोन परत के द्वारा UV विकिरण कौन से अवशोषित किए जाते हैं, UV विकिरण को अवशोषित किया जाता है। ये थर्ड का आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस तरह से होता है। तो हमने पढ़ा था ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।